हेलो स्टूडेंट, बीएससी बीएड थर्ड ईयर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ना, इष्टतमकारी प्रविधि। कल मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको सेकेंडरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखना। इसमें लिखा है इसने कि दो फर्म हैं, दो फर्म ए और बी प्रकार की गोलियां बनाती हैं, सिरदर्द की गोलियां बनाती हैं, सिरदर्द की गोलियां बनाती हैं। अब ये अगर सिरदर्द की गोलियां बनाती है तो इनमें जो मात्राएं हैं वो कितनी कितनी दी हैं, वो उसके बारे में मैं आपको यह बता देता हूँ डायरेक्ट ही कि सब आपको बनाना क्या है, सिरदर्द की गोलियां, दर्द की गोलियां। अब ये गोलियां कितने प्रकार की हैं, ए और बी प्रकार की हैं। ठीक है, ये आपने इधर लिख लिया, इधर आवश्यकता लिखोगे। ठीक है, और यहाँ आप पदार्थ लिख लोगे कि भाई क्या मिला रहे हो, ठीक है, बनाने के लिए। और इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप। उसमें लिखा है यहाँ पर कि कौन कौन से पदार्थ मिलाए। एक तो एस्पिरिन, दूसरा बाइकार्बोनेट, और तीसरा कोडीन। ये तीन चीजें मिला रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ हम लास्ट में इसमें ये लिखते हैं कि इनकी मात्राएं कितनी कितनी दी हैं। तो ए टाइप की गोली के लिए ये 2 ग्रेन एस्पिरिन, यानी अब यहाँ इकाई जो है ना वो ग्रेन में है। किसमें? ग्रेन में। 2, 5 और 1 ये ग्रेन में है मात्रा। ठीक है, जो इसके दवाई नापने की जो यूनिट है इसकी मिलाने की। अच्छा, 1, 8 और 6 ये है मात्रा। 1, 8 और 6 ये भी ग्रेन में है। भाई कोई चीज़ तो ऐसी होती है कि मीटर में, कोई किलोमीटर में, कोई ग्राम में, कोई किलोग्राम में, है ना। तो इस तरह से ये जो पदार्थ है आपको इन गोलियों बनाने के लिए वो ग्रेन में नापा जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपके पास तुरंत प्रभाव के लिए बनाने के लिए हमें कितना कितना कुल मटेरियल चाहिए। तो 12, 74 और 24, ये 12 चाहिए, ये 74 चाहिए, ये 24 चाहिए। अब इसने आगे लिखा है नीचे कि एलपीबी का निरूपण कीजिए, लेखा चित्र विधि से हल करो, बताओ कि ये तुरंत राहत के लिए कम से कम, यानी एक रोगी को प्रत्येक साइज की कम से कम कितनी गोलियां चाहिए। अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि गोलियां कितनी मिलेंगी। भाई एक जो गोलियां हैं आपको बनानी है वो रोगी को जो देनी है वो कितनी होगी। अब ये इसकी मात्रा अभी अपन 1 डाल लेते हैं, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करेगा एक्स और वाई पर। अब यहाँ ये कह रहा है कि कम से कम, अधिक से अधिक और कम से कम, दो शब्द हैं। अधिक से अधिक में तो हम यहाँ चिन्ह का प्रयोग करते हैं लेस का, और कम से कम में प्रयोग करेंगे अपन ग्रेटर का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? तीनों ही में ग्रेटर का। तो ये चिन्ह आपको बुक में लगाना नहीं है, अपनी ध्यान रखना कि हमें यहाँ लगाना है। फिर इसने कहा कि कम से कम कितनी गोलियां हैं। इसका मतलब ये होगा ये न्यूनतम निकलवाना है। क्या निकलवा रहा है हमसे? न्यूनतम, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो कम से कम का मतलब है निम्नतम, उच्चतम नहीं है, अधिकतम नहीं है। तो यानी ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो न्यूनतम निकलेगा। तो यहाँ जेड मानते हुए अब इनको मैंने एक्स वाई मान लिया क्वांटिटी। यहाँ मैं बनाऊंगा मैथमेटिकल एलपीबी, यानी अब एलपीबी का निर्माण करूंगा। तो उद्देश्य फलन क्या होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, तुरंत बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। z इक्वल टू हो जाएगा 1x 1y। अब अगर नहीं दिया होता है ना भाई आपको कितनी कितनी गोलियां चाहिए दोनों प्रकार की, तो फिर आप उस जगह पर 1 क्वांटिटी लिख लो, कितना कितना। ठीक है, तो z इक्वल टू 1x और 1y, ये 1x 1y। इसकी वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया। फिर आता है स्टेटमेंट, यानी प्रतिबंध, यानी यहाँ प्रतिबंध आएगा। अब प्रतिबंध हमारे पास में कितने बने? 3 बनेंगे। 2x 1y ग्रेटर 12, 2x 1y ग्रेटर इक्वल 12, फिर 5x 8y, 5x 8y ग्रेटर इक्वल 74, फिर लिखना 1x 6y ग्रेटर इक्वल 24। ये 3 बन गए। तथा अब आएगा नॉन नेगेटिव,
रेस्ट्रिक्टेंट है ना, प्रतिबंध। तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्टेंट क्या है, यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0, ये ऑलवेज यही रहता है। तो इसकी तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इन तीन को देखना है। तो 1, 2 और ये 3, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था उसके हिसाब से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। एक चीज़ मेरे को ये बतानी, जैसे कि इन इक्वलिटीज़ 1 थी, वो है 2x + 1y ग्रेटर इक्वल 12। अब इसको इक्वेशन में अगर करके लिखोगे तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में अगर लिखना था तो इन इक्वेशन नंबर 1, तो फिर आपका ये चिन्ह 12 हो जाएगा। कहीं कहीं बुक ये समझाता है कि आप इसमें 12 का डिवाइड कर लो, उधर 1 छोड़ देना। कहीं कहीं जैसे मैंने कल तो ये कहा था कि x0 y कितना, y0 तो x कितना, या तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, या फिर दूसरा जैसे कि x के नीचे 6 लिख लेता हूँ और y के नीचे 12 लिख देता हूँ इक्वल 1, ठीक है। क्योंकि 12 का मैंने भाग दे दिया पूरी लाइन में, तो ये आगे लाइन। अब इससे क्या होगा कि जो आपकी जो टेबल है ना पहली, वो जो टेबल बनेगी उसमें जो वैल्यू आएंगी वो इस बात पर डिपेंड करेंगी। देखो बात वही है कि अगर x 0 लिखा तो y का मान y/12 बराबर 1 यानी 12 है, और अगर y का मान 0 लिख दिया तो x का मान कितना हो जाएगा 6। तो बात तो वही पड़ रही है ना, सीधा 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 यही लिखो ना। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, 5x 8y इक्वल 74। अब इसमें x और y की वैल्यू देखते हैं। अब इसमें x और y ये पॉइंट में आता है लगभग खैर पॉइंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो x अगर 0 रखा तो 8y बराबर 74, तो 74/8 का मतलब कितना हुआ, 8 9 72 और 9 8 2 16 8 3 24, लगभग 9.2, 8 2 16 बचे 4 8 5 40, ठीक है। और फिर अगर y की जगह 0 रख दिया तो x बराबर 5 का भाग दो, 5 एकम 5 और 5 चौगु 20 और 5 अट्ठे 40, 14.8 ये आ जाएगा। अब आएगा इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 ये वाली, तो x + 6y ग्रेटर वो इक्वल 24 मानते हुए सारणी क्या बनाएंगे, इसकी सारणी बनाने से क्या है, सिंपल पड़ता है थोड़ा सा। x 0 लिखा, y का मान 2, y 0 लिखा, x का मान 12। अब मूल बिंदु 0 0 से तीनों इक्वेशनों पर एक सिंबल है, एक ही प्रकार का सिंबल है, तो यानी यहां लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 से 0 0 से, ये कहता है 0 ग्रेटर इक्वल पॉजिटिव टर्म, तीनों के लिए एक ही चीज बता रहा है। यहाँ अगर एक्स वाई की जगह 0 रखोगे तो ग्रेटर इक्वल सभी पॉजिटिव है, 1 2 3, तो पॉजिटिव क्या स्टेटमेंट सही है, कथन असत्य होगा ये, है ना, कथन असत्य हो जाएगा। तो हल केंद्र किधर बताएंगे, इस मूल बिंदु से परे, मूल बिंदु से परे। ये चीज आपने शायद 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया, जैसे 11th में भी था ये शायद। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आएगा लेखा चित्र बनाना। तो देखिएगा लेखा चित्र क्या होगा इसका, फटाफट बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ी। तो ये हम लेखा चित्र बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ निशान डाल लेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना, इधर लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14, ये प्लस वाई को इधर लिखना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये 24 तक मैक्सिमम दे रखा है, इसलिए प्लस x 24 तक है। तो यहाँ लिख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, है ना, ये 0 पॉइंट है। अब हम अच्छा यहाँ पर
ये जो आपके 24 दे रखा है, ठीक है, तो इधर ये 24 आएगा, इधर ये 4 आ जाएगा। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, x 0 पर y 12 और x 6 पर y 0, ये लाइन। अब इसका हल किया था, इसने कहा मूल बिंदु से परे यानी बाहर, तीनों के लिए परे बोल रहा है। दूसरा है x 0 पर y 9.5, तो ये तो 9 तक तो ये हो गया। अब इसके 4 खंड अगर अपन छोटे करते हैं तो उसमें पहला खंड 9 के बाद में जो है वो 9.25 कहलाता है, तो यानी ये बिंदु। और इधर 14 और 15 के बीच, 15 से ठीक पूर्व 2 खाने छोटे बारीक, तो वो आता है 14.8, तो यानी यहाँ पर निशान लगाकर इसको मिला देंगे, ठीक है ना, ये मिला दिया। फिर इसके बाद में हम लेंगे 0 पर 4 और 24, ये वाला x 24, तो इसको सीधा मिला देंगे। अब इसके बाद इसका हल क्षेत्र देखते हैं। तीनों बार इसने कहा कि ऊपर की हो, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ठीक है, मूल बिंदु की ओर नहीं है। ये खुद कहता है x ग्रेटर इक्वल 0, और इस लाइन को यदि आगे खींचते हैं तो ये कहता है x ऊपर की ओर यानी x ग्रेटर इक्वल 0। तो कौन सा हल क्षेत्र आया? ये हल क्षेत्र इधर वाला आ गया, ये वाला। ये वाला क्षेत्र आ गया हमारा। अब ये क्षेत्र आ गया तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हुए? तो सुसंगत हल क्षेत्र, यानी यहां लिख लेंगे हम हल क्षेत्र। हल क्षेत्र लिखोगे, अब आप उधर से देखो, इधर से चलोगे, L A B C D और M, L A B C D M। अब L और M ये मेरे पास में क्या है? अनंत पर मौजूद है, ये मेरे पास में अनंत पर मौजूद है। तो इस जगह पर अगर ये दोनों अनंत पर मौजूद है ना, तो कोणीय बिंदु तो मेरे कौन कौन से हुए? केवल A B C D। तो यहां हम डालेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु हुए A B C और D, 4 ही हुए। जहां मोड़ आ गया, कोणीय बिंदु से कहते हैं मोड़ वाले बिंदु को, ठीक है। तो अब A के कोऑर्डिनेट बताओ, देख कर ही बता सकते हो, 24,0, D का बता सकते हो 0,12, ठीक है। अब आपको एक चीज बतानी है कि B और C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। B कहाँ मिला, तो आप यहाँ से एक लाइन ऊपर खींचेंगे और इधर से एक लाइन इधर मिलाएंगे, तब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। तो B के मान का आपको आइडिया पड़ेगा यहाँ पर 10.5 पर, यानी 10 और 11, ये मेरा क्या ग्राफ उल्टा सुल्टा है ना, एक्यूरेट तो नहीं ग्राफ। तो ये यहाँ से 11 से पहले ही हो गया 10.5, है ना। तो ये 10.5 पे 10 से, और ये 2.09 के आसपास यहाँ मिलेगा 3 के बीच नीचे, तो 10.5 और 2.09, 10.5 2.09। फिर ये जो बिंदु है ना C वाला, ये x का मान 2 और y का मान 8 पर मिल गया, 2 और 8 पर मिल गया। तो ये मान B वाला है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा B और C। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि ये जो दो इक्वेशन थी ना, जो दोनों इक्वेशन आपस में जो काट रही थी, ये वाली कौन सी, B के लिए तो आपको सॉल्व होंगी इक्वेशन नंबर 2 और 3, इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेना प्रतिच्छेदी बिंदु कौन से आएंगे। और C के लिए ये दो इक्वेशन काट रही हैं 1 एंड 2, ये तो ये दोनों इक्वेशन तो C बिंदु बता रही है, ये दोनों बिंदु इंटरसेक्शन में, मतलब जो काट रही हैं उसमें B बिंदु बता रही हैं। तो इनसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इन तीनों का Z का मान बताना है। तो Z का मान क्या आएगा चारों बिंदु का, देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे Z बराबर, अब मैंने Z आपको बताई थी x प्लस वाई, 1x प्लस 1y, 1x प्लस 1y। तो इन चारों बिंदुओं के लिए क्या होगा Z?
तो इसके लिए तो लिखेंगे 24 प्लस 0 यानी टोटल 24 आ जाएगा। इसके लिए लिखेंगे तो 10.5 और 2.09, 10 और 2 12.59। ठीक है, अच्छा मतलब लगभग लगभग है ये आएगा आपके पास में 2 + 8 यानी 10 और ये माना जाएगा 0 + 12 यानी 12। अब इसमें मिनिमम कौन हुआ? उसने कहा था मिनिमम जेड। मिनिमम जेड कितना है यहाँ पर बताओ? इन चारों में 24, 12.59, 10 और 12। तो मिनिमम जेड है यहाँ पर 10 का। कितना है? 10 का। किस बिंदु पर? बिंदु कौन से पर? ये सी पर मिला। बिंदु सी, निम्नतम बिंदु, ये से कहते हैं अपन निम्नतम बिंदु सी यानी 2,8। इसका मतलब ये हुआ कि ए की मात्रा कितनी हुई? 2 और बी की मात्रा कितनी हुई? मतलब एक्स और वाई, एक्स का मान 2 और वाई का मान 8, तो यानी इसका उत्तर होगा 2 और 8। तो ए टाइप की 2 गोली और बी टाइप की 8 गोलियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में आंसर आ जाता है लास्ट में। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के आप क्वेश्चन शेष को करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं आता है तो आप कॉल करके भी पूछ